अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मेरे अजीज भाइयों, जिस तरह से जुल्म और ज्यादती दुनिया में बढ़ रही है, तो ई हालात में वह लोग जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो लोग हर जुल्म के पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि ये घटना जब हो रही थी उस वक्त आपका खुदा कहां था, उस वक्त आपके भगवान कहां थे। वैसे लोगों को यह बात जाननी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, ईश्वर का अपना कुछ अलग काम है। उसने इंसान को जब इस धरती पर भेजा तो उसने अपना प्रतिनिधि बना करके जमीन पर बसाया। उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां दी और ये कहा कि मैं तुमको इस जमीन पर बसा रहा हूं, जमीन का निजाम तुम्हारे हाथ में दिया जा रहा है, उसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में दिया जा रहा है। न केवल ये बताकर छोड़ दिया, बल्कि इंसानों के लिए उसने प्रॉपर गाइडलाइन दी, ईश्वरीय ग्रंथ बुक दिए। न केवल बुक दिया, बल्कि उसने ईश दूत को इस धरती पर भेजकर उसकी शिक्षाएं लोगों को समझाई, बताई और साथ में वो समाज का निर्माण करके उसके ईश दूतों ने दिखाया कि हम कैसा समाज चाहते हैं। अल्लाह के जो लोग मानने वाले होते हैं, ईश्वर के जो लोग ईश्वर पर आस्था रखते हैं, उनके लिए यह जिम्मेदारी दी कि समाज के निर्माण में आपका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप, ईश्वर जिस समाज का निर्माण करना चाहता है, ईश्वर ने जो अख्तियारात आपको दिए हैं इस धरती पर, उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। हर जगह ईश्वर हर काम में इंटरफेयर कर दे तो फिर हमारी आजमाइश रह कहां जाती। फिर अच्छाई या बुराई जब हर बात पे तुरंत पकड़ होने लगे तो फिर इंसान के जीवन का उद्देश्य, उसका मकसद क्या बच जाता है, एक दूसरे का कर्तव्य क्या रह जाता है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के दायित्वों का निर्वाह करना कैसे होगा। इसलिए ईश्वर ने कुछ चीजों पर आजादी दी और आजादी के साथ यह बताया कि मैं तुम्हें कुछ अख्तियारात देकर इस धरती पर भेज रहा हूं, इसमें तुम आजाद हो। लेकिन जो लोग मेरे मानने वाले हैं, जो लोग अंतिम दिन पर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अच्छा, एक चीज और, ईश्वर को मानने का मतलब क्या है। ईश्वर को मानने का मतलब केवल यह नहीं है कि उस पर आस्था रखा जाए, बल्कि उसकी पूरी की पूरी तौर पे अपनी जिंदगी में ईश्वर के आदेशों पर अमल करना, ईश्वर को मानना है। इस्लाम की 3 मौलिक शिक्षाएं हैं, मूल शिक्षाएं हैं। पहला, ईश्वर को मानना, उस पर ईमान लाना, उनकी बातों पर अमल करना। दूसरा, रसूलों पर, ईश दूत जितने भी आए हैं उनको पर विश्वास करना, उनको मानना कि इनका हर हुक्म ईश्वरीय हुक्म है और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए। और तीसरा, परलोक, आखिरत, जजमेंट डे, लास्ट जजमेंट डे जिसको हम लोग कहते हैं, अंतिम दिन। ये 3 मूल शिक्षाएं हैं, मूल धारणाएं हैं जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी। इनमें से किसी भी एक को अगर हम छोड़कर जिंदगी गुजारते हैं तो समाज में वैसे ही हम भी होंगे जैसे और लोग हैं। ईश्वर का डर नहीं होगा, रसूल उसके ईश दूतों की आप बातों को नहीं मानेंगे और अंतिम दिन पर अगर विश्वास नहीं रखते हैं तो आप जालिम बन जाएंगे। क्योंकि आपको रोकने वाला, आपको संयमित रखने वाला आपका खुद अपना ज़मीर है, जो इस बात की गवाही देता है कि हम जैसा अमल करेंगे उसका हिसाब हमें ईश्वर के पास देना है। हम आजाद नहीं बनाए गए।
तो ये कुछ अख्तियारात देकर के ईश्वर ने भेजा और कुछ कर्तव्य आपको बताए और कहा कि जमीन पर इंसाफ कायम करो, जुल्म न करो, और जो लोग जालिम हैं, जो लोग जुल्म करते हैं, उन सबों को अपने कर्मों का हिसाब देना है और उन लोगों को भी हिसाब देना है जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं। इन दोनों की जगह, दोनों का जिंदगी जो गुजार करके आएंगे दो तरह के लोग, उनका क्या अंजाम होगा वो उस रोज ईश्वर बता देगा। तो ईश्वर ने जब जमीन पर इंसानों को भेजा तो उसके साथ जो गाइडलाइन दी, जो उसका कर्तव्य बताया, वो नाइंसाफी से बचना, जमीन पर इंसाफ कायम करना, जमीन पर फसाद ना होने देना, हर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन का ईमान उसके अंदर है, इसका पता ऐसे चलता है कि जब कोई बुराई उठ रही हो और तुम्हारे पास ताकत हो तो ताकत से उस बुराई को रोक दो। और फिर कहा कि अगर तुम अपने अंदर इतनी ताकत ना पाओ तो जबान से उसे बुरा कहो। जबान से बुरा कहने का मतलब यह भी है कि आज के डेट में जो मीडिया है उसका इस्तेमाल करना, अपनी कलम के अंदर वो ताकत पैदा करना जिससे आवाम तक बात पहुंच सके, ये भी जबान से का हक अदा करता है कि आप अपनी बात लोगों तक हक के साथ बताएं। और तीसरा कि अगर तुम इसकी भी ताकत अपने अंदर ना पाओ तो तुम उसे दिल के अंदर बुरा जानो और वहां से उठ जाओ, उस महफिल से उठ जाओ जहां बुराई हो रही है, लेकिन दिल के अंदर खराब समझो उस काम को। और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। इस्लाम की शिक्षाएं ये है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हम बहुत सिलेक्टिव हो गए हैं। आज हम किस मामले पर बोले और किस मामले पर रुके, बोलने से पहले हम सोचते हैं। यानी ईमान का ये तीनों दर्जा हमारे पास नहीं है। ये अफसोस का बात है। हमें सोचना चाहिए कि हमारा ईमान किस तरह से कमजोर हो गया। तो ईश्वर कहीं दोषी नहीं है। उसने जो निजाम दिया, उसने जो सिस्टम दिया, उसने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को लागू करने में इंसान फेल हुआ है, ईश्वर नहीं। इस्लाम के द्वितीय खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी आप पढ़े और देखें कि इस्लाम का सबसे बेहतरीन गोल्डन पीरियड जो रहा, उसमें आप एक बादशाह का किरदार देख सकते हैं कि एक किसी मुल्क का राजा हो तो उसकी क्या सीरत होनी चाहिए, उसकी जीवनी कैसी होनी चाहिए, वो पढ़िए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि व्यवस्था कैसे लागू की जाती है और सही मानों में इंसानों के लिए कौन सी व्यवस्था चाहिए। आज हम कुछ चीजों को देख करके, एक दो बातों को लेकर के समझते हैं किसी की कि यह व्यवस्था होनी चाहिए। जिंदगी के हर पहलू का अगर कोई नमूना है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जीवनी है। उसको आप पढ़िए, उसको देखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो राज्य कायम किया, जो शासन व्यवस्था स्थापित की, उसको देखिए। इस्लाम के, और यही राज्य की पूरी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जीवन में स्थापित किया था, उसको अगर चरम सीमा पर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जीवनी। जहां खलीफा वक्त है, आप अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि जीवनी कैसी होती है कि आप अपने जीवन में कई ऐसे महान कार्य उन्होंने किए हैं। न्याय की बात हो, सामाजिक व्यवस्था की बात हो, इंसानों के लिए कैसी व्यवस्था की जाए, ये सारी की सारी व्यवस्था आपने
अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करके दिखाया दुनिया को। बड़ा मशहूर एक वाक्या है कि खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु मेहर के ऊपर में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक मिकदार से ज्यादा रकम आज से किसी औरत के नहीं हो। एक बूढ़ी औरत उठी और कहा कि ऐ उमर, जिस चीज पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने रोक नहीं लगाई उस पर आपने कैसे लगाया। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्सा नहीं होते हैं। भरी महफिल में आप उस औरत को कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि एक बूढ़ी औरत ने उमर को दीन सिखाया और वो फैसला, वो ऑर्डिनेंस जो आपने पास किया था उसे वापस ले लिया। यह है व्यवस्था, जिम्मेदारी का एहसास कि एक शासक अपनी जिम्मेदारी कैसे जनता के प्रति निभाता है, उसको देखिए। आपने कहा कि दरियाए नील के किनारे भी अगर कोई जानवर पानी से प्यासा रह जाता है तो मुझे डर है कि कहीं ईश्वर मुझसे उसका हिसाब न ले ले। खलीफा हारून रशीद का एक वाकया बड़ा मशहूर है कि एक बुजुर्ग उनके सिंहासन पर बैठ गया तो जो लोग थे खलीफा के, उन्होंने बड़ी दुर्रे लगाए, बहुत कोड़े मारे उस बुजुर्ग को। वो बहुत रो रहे थे। खलीफा हारून रशीद वहां पहुंचते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, उन्हें संतावना देते हैं कि आप मत रोइए, गलती हो गई, ये नहीं पहचान पाए आपको। कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे उस कुर्सी पर बैठने की सजा मिली, बल्कि मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं तो थोड़ी देर बैठा हूं तो मुझे इतनी सजा मिली, इतने कोड़े पड़े। और हारून रशीद, आप तो इतने सालों से इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो आपको कितनी सजाएं मिलेंगी। यानी जो राज्य का मुखिया है उसने अगर अपनी जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं निभाई तो उसका भी हिसाब ईश्वर के सामने उसको देना होगा कि तुम्हारे शासनकाल में जो जनता के साथ हुआ उसका जिम्मेदार तुम हो और उसकी सजा तुम्हें दी जाएगी। तुमने इंसाफ नहीं किया, तुम्हारे राज्य में लोग भूखे रहे, परेशान रहे, मेडिकल फैसिलिटी नहीं रहे, जो तुमको काम करना चाहिए था वो काम तुमने नहीं किया, उन सबों का हिसाब उनको देना पड़ेगा। तो ईश्वर की धरती पे ईश्वर ने जिस इंसान को भेजा, वो इंसान असल में इसका दायित्व है, इसके जिम्मेदार है कि वह ईश्वरीय कानून को इस धरती पर लागू करे, लोगों को उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए तैयार करे। ईश्वर का कोई गलती नहीं है। ईश्वर ने जो सजा बताई उस सजा को आप दें, उस कानून व्यवस्था को लागू करें, आप देखेंगे कि क्राइम रेट गिर जाएगा। तो यह महज एक ऐसी खुराफात है जो हमारे जहनों में शैतान वसवसे डालता है और हमें धर्म से अधर्म की तरफ ले जाता है, शांति से अशांति की तरफ ले जाता है, सही मार्ग सत्य मार्ग से हमें भटकाता है। तो ये जो वसवसे आते हैं उससे हमें बचने की जरूरत है और अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने की जरूरत है कि जो काम हम कर सकते थे क्या हमने किया। अपने आप से सवाल कीजिए कि ईश्वर ने जिस उद्देश्य के साथ हमें पैदा किया था, क्या मैं उस उद्देश्य को जानता हूं? क्या मैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा हूं? इन सवालों का जवाब अपने आप से खोजिए और पूछिए, तब आपको पता चलेगा सही मानों में जो ईश्वर ने हम पर जिम्मेदारी दी हमने वो काम किया या नहीं किया, हम फेल हुए या ईश्वर फेल हुआ, इस बात को समझेंगे। धन्यवाद।